यूट्यूब चैनल योगदा अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। 0 डिग्री के कोण के बारे में हम बात कर चुके हैं कि 0 डिग्री का कोण हमने सीख लिया था कि 0 डिग्री का कोण किस तरह से ज्ञात किया जाता है और कब बनता है, कितनी बार बनता है। आज हम उससे आगे के कोणों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। उससे आगे के जो कोण हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। ट्रिक सेम है सबकी, ट्रिक 60/11 है, बस थोड़ा थोड़ा उनमें चेंज है। सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारे दो महत्वपूर्ण एंगल है 90 डिग्री और 180 डिग्री। 90 डिग्री और 180 डिग्री के लिए 90 डिग्री सबसे पहले हम देखते हैं। हमारा जो बेसिक टाइम है वो 12 बजे का है। 12 बजे घड़ी की जो दोनों सुइयां होती हैं वे एक दूसरे से मिलती हैं, मतलब एंगल होता है 0 डिग्री का। जैसे ही 12 बजे से आगे मिनट वाली सुई चलती है तो लगभग यहाँ जाकर 16 मिनट के आसपास, 16 सही 4/11 मिनट पर 90 डिग्री का एंगल बनता है सुइयों के बीच में। फिर सुई आगे चलती है, धीरे धीरे आगे चलती जाती है। 12:49 सही 1/11 मिनट पर लगभग 50 मिनट या फिर 49 सही 1/11 मिनट पर दोबारा से सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। मतलब 12 से 1 के बीच में 2 बार बनता है, 1 से 2 के बीच में भी 2 बार बनता है, पर 2 से और 3 के बीच में 1 बार बनता है, क्योंकि एक बार 90 डिग्री 3 बजे बनता है और 3 बजे का जो समय है 2 और 3 के बीच में नहीं आता है। फिर 3 से 4 के बीच में 1 बार बनता है, क्योंकि 3 बजे एंगल बन चुका। 3 वाला जो एंगल है 3-4 के बीच में काउंट नहीं होगा, 2 और 3 के बीच काउंट नहीं होगा। इसी तरह से जो एंगल बनता है 90 डिग्री का वो 9 बजे बनता है। 9 बजे ये हमारी आवर हैंड और ये हमारी मिनट हैंड, ये घंटे वाली सुई, ये मिनट वाली सुई। 9 बजे 90 डिग्री का एंगल बनता है। जिस तरह से यहाँ पर 3 बजे 90 डिग्री का एंगल बना था, 3 बजे 90 डिग्री का एंगल जब बना था तो 2 और 3 के बीच में 1 बार बना, 3 और 4 के बीच 1 बार बना, क्योंकि एक बार जो एंगल बना है 3 बजे वह एंगल 2 और 3 और 3 और 4 के बीच में काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये 2 और 3 के बीच में नहीं है, 3 और 4 के भी बीच में नहीं है, क्योंकि वो बनता है 3 बजे। इसी तरह से सेम एंगल बनता है 9 बजे 90 डिग्री का, वो 8 और 9 के बीच में काउंट नहीं होगा, 9 और 10 के बीच में भी काउंट नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि 9 से 10 के बीच में भी 1 बार 90 डिग्री बना और 8 और 9 के बीच में भी 1 बार 90 डिग्री बना। बाकी जितने भी समय हैं सब में 1-1 घंटे में 2-2 बार बनता है। 2 बार यहाँ पर, 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 2 बार यहाँ पर और 2 बार यहाँ पर। इस तरह से कुल मिलाकर हमारा जो 90 डिग्री का एंगल है वह 12 घंटे में 22 बार बनता है। 1 घंटे में 2 बार, 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार बनता है 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का कोण या फिर एंगल। 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार बनता है। अब इसे निकालने की ट्रिक क्या है, किस तरह से हम ज्ञात करेंगे और क्वेश्चन हमारे किस तरह के होंगे। क्वेश्चन जैसे पहले थे 0 डिग्री में उसी तरह से कुछ पूछे जाते हैं, पर वहाँ पर 0 डिग्री का एंगल था और यहाँ पर एंगल है 90 डिग्री का। जैसे ये पूछ लेता है कि 1 से 2 बजे के बीच, 2 बजे के बीच घंटे व मिनट वाली सुइयों में, मिनट वाली सुइयों में 90 डिग्री का कोण कब बनता है। कोण कब बनता है, हमें वो टाइम निकालना है जिस टाइम पर 1 और 2 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। 2 बार बनेगा 90 डिग्री का कोण। कैसे निकालेंगे, उसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक हमारी सेम 60/11 वाली है, उसमें थोड़ा चेंज है। किस तरह का चेंज है, 90 डिग्री के कोण के लिए, 90 डिग्री के कोण के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा टाइम होगा 1 और 2 बजे के बीच पूछा है, 1 और
2 बजे के बीच। तो 1 की बात करेंगे हम पहले। 1 में 90 डिग्री के लिए जोड़ा जाएगा 3 और घटाया जाएगा 3। 3 जोड़ना है और 3 घटाना है। पहले 3 जोड़ लेते हैं। 1 में 3 जोड़ने के बाद आता है हमारा 4। फिर उसमें गुना करेंगे 60/11 से। 6 चौक 24, 240/11। 240/11 को मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 21 सही 9/11 मिनट हमारी होती हैं। कितने बजकर? 1 बजकर। पहला हमारा आंसर आया है 1 बजकर 21 सही 9/11 मिनट पर। 21 सही 9/11 मिनट पर पहला 90 डिग्री का कोण बनता है घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में। घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में 1 बजकर किस तरह से? 21 सही 9/11। 21 मिनट लगभग यहाँ पर होंगी कहीं, और ये जो दूसरी हमारी सुई है वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। दूसरा एंगल हमारा किस तरह से निकालेंगे हम? दूसरे एंगल को निकालने के लिए अभी ट्रिक हमने बताई है कि +-3 करेंगे। +-3 करेंगे। दूसरा जो 90 डिग्री एंगल हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? 3 घटाकर निकलेगा। हमने बताया था कि 90 डिग्री के लिए हम 3 जोड़ते हैं और 3 घटाते हैं। अब 3 किस में से घटाने हैं? नंबर हमारे पास 1, जिसमें हमें 3 जोड़ना था और 3 घटाना था। 1 में से 3 घटा नहीं सकते। हमें घड़ी से बाहर नहीं जाना है। 1 यहाँ पर है हमारा, इसमें से 3 घटाने का मतलब है 3 नंबर हम पीछे जाएंगे। 1, 2, 3। एक बात और याद रखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, 12 को हम हमेशा 0 मानेंगे। अगर कहीं काउंटिंग में 3 जोड़ने पर और 3 घटाने पर 12 आता है इस तरह के एंगल निकालने वाले क्वेश्चन में, तो हम वहाँ पर उसे 0 काउंट करते हैं। 1 में से 3 घटाइए। 1, 2, 3 कहाँ पहुँचे हैं? 10 पर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 में से 3 घटाएंगे तो पहुँचेंगे हम 10 नंबर पर। 10 नंबर। अब हम क्या करेंगे? 10 में 60/11 से गुना करेंगे। घड़ी के बाहर हमें नहीं जाना है काउंटिंग में, इसमें ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इतनी कोई मुश्किल भी नहीं है। 1 से 3 घटाने पर हम 3 नंबर पीछे जाएंगे, और 1 में 3 जोड़े थे तो हम 3 नंबर आगे गए थे। 3 जोड़ो। 1, 2, 3 कहाँ पहुँचे हम? 4 पर। ये हमारा 4 था। अब 1 में से 3 नंबर घटाने हैं तो 1, 2, 3 कहाँ पहुँचे? 10 पर। फिर 60/11 से गुणा कर देनी है। ये हमारा होगा 600/11। अब 600 को भाग करते हैं हम 11 से। 11 पंजे 55, 5 बचा हमारा, और 11 चौक 44। ये हुआ हमारा 54 सही 6/11 मिनट। कितने बजकर? 1 बजकर 54 सही 6/11 मिनट पर दूसरा 90 डिग्री का कोण बनेगा। किसी भी समय में अब हमें निकालना है कि 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो हम इसी तरह से निकालेंगे। 3 जोड़ेंगे और 3 हम घटा देंगे। देखिए और कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 और 3, 3 और 4 कुछ भी हो, हम लेते हैं 4 और 5 के बीच में। 4 और 5 के बीच में, 4 से 5 बजे के बीच क्या करेंगे? 4 में सबसे पहले हम क्या जोड़ेंगे? 3, और फिर 3 घटा देंगे। 3 जोड़िए। 4 और 3 7। 4 में 3 जोड़ते हैं। 1, 2, 3 7 आया है हमारा। 7 में गुणा करते हैं 60/11 से। 7 छंग 42, 7 छंग 42, 420/11। 11 से भाग करेंगे। 11 तिया 33, बचे हमारे 9। 11 अठे 88, बचा हमारा 2। 38 सही 2/11 मिनट। कितने बजकर? 4 बजकर 38 सही 2/11 मिनट पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। दूसरा 90 डिग्री हमें निकालना है, तो 4 में से 3 घटाने होंगे। 4 में से 3 घटाने होंगे, क्योंकि हमने बताया था कि 90 डिग्री के हम +-3 करते हैं।
4 में से 3 घटाओ तो हमारा आता है 1। 4 में से 3, 1 2 3, कहाँ पहुँचे हम 1 पर। गुना करते हैं 60/11 से, कितना आया हमारा 60/11। 11 से 60 को भाग करेंगे तो 5 सही 5/11, ये मिनट आएंगी हमारी 4 बजकर 5 सही 5/11 मिनट। 4 बजकर 5 सही 5/11 मिनट। पहला 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा, दूसरे 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा। अब एक बात दिमाग में आई होगी कि एंगल हमारे 90 डिग्री के बनते हैं 2। तब हम एग्ज़ाम में कैसा पता करेंगे कि हमें कौन सा निकालना है, या फिर हमें दोनों निकालने होंगे। ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पर। मान लो कि आपको ऑप्शन इस तरह से मिले हैं कि 4 और 5 बजे के बीच 90 डिग्री कब बनेगा। पहला ऑप्शन है हमारा 4 बजकर 5 सही 5/11 मिनट। दूसरा ऑप्शन है आपका 4 बजकर 16 सही 4/11 मिनट। तीसरा ऑप्शन है आपका 21 सही 9/11 मिनट। और चौथा ऑप्शन है हमारा 4 बजकर 10 सही 10/11 मिनट। अब इसमें देखिए कोई भी यहाँ पर जो ऑप्शन है से ज़्यादा नहीं है, और हमें देखने के लिए कि हम आंसर निकालते कैसे हैं। जैसे ही हम 3 जोड़ते और 3 घटाते हैं, स्टार्टिंग में हमें पता चल जाता है कि आंसर कितना आने वाला है। लगभग हमने 4 में 3 जोड़े तो हमारा आया कितना 7। अनुमान लगा सकते हैं हम उसमें 5 से गुना करके, 5 से गुना करके अनुमान लगा सकते हैं कि आंसर लगभग कितना होगा। 7 पंजे 35। इसका मतलब ये होगा कि हमारा 35 आया है, तो हमारा आंसर 90 डिग्री वाला 35 के और 40 मिनट के बीच में होगा। दूसरा हमने क्या किया, 4 में से 3 घटाए तो कितना आया 1। 1 में हम 5 से गुणा करके अनुमान लगा सकते हैं 5 एकम 5 कि आंसर हमारा 5 और 10 के बीच में होगा, 5 मिनट और 10 मिनट के बीच में। अब हम पूरी कैलकुलेशन ना करके 3 जोड़कर और 3 घटाकर ऑप्शन के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आंसर लगभग कितना होगा। मान लो कि हमारे पास ऑप्शन थे, ये ऑप्शन थे हमारे पास में। तब हमने क्या किया, 4 में से 3 घटाए और 4 में 3 जोड़े। 4 में से जैसे ही 3 घटाए तो 1 आया, तो 5 से गुणा करके हमने अनुमान लगा लिया कि आंसर हमारा 5 एकम 5, तो 5 और 10 के बीच में होगा। दूसरा 4 में 3 जोड़े तो क्या है हमारा 7। 5 से गुणा करके लगभग हम अंदाज़ा लगा सकते हैं 7 पंजे 35, तो आंसर हमारा 35 और 40 के बीच में होगा। पीछे नहीं जाना, इनसे आगे ही जाना है 5 मिनट। तो अगर हमारा आंसर 35 और 40 के बीच में कोई ऑप्शन दिया है तब हम जोड़कर निकालेंगे। अगर हमारा आंसर 5 और 10 के बीच में है तब हम घटाकर निकालेंगे, तभी कैलकुलेशन पूरी करेंगे। अदरवाइज हम 3 जोड़कर और 3 घटाकर आंसर निकाल सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। अब देखिए हमारा क्या है कि 3 घटाने पर 5 और 10 मिनट के बीच में आया है, और 5 और 10 मिनट के बीच में हमारा एक ही ऑप्शन है, क्योंकि ये तो 10 मिनट से ज़्यादा है। 5 और 10 मिनट के बीच में हमारा एक ही ऑप्शन है, 5 सही 5/11। विदाउट कैलकुलेशन हम इसे सोल्व कर सकते हैं, पर कुछ ऑप्शन कभी कभी ऐसे होते हैं कि 5 और 10 मिनट के बीच में ही आपको 2-3 ऑप्शन दे देगा, तब आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। कैलकुलेशन 2 बार नहीं करेंगे, 1 बार। बताया है कि अनुमान लगा सकते हैं। और अगर ऑप्शन 5 और 10 के बीच के भी हों और 35 और 40 के बीच के भी हों एक ही क्वेश्चन में, तब हमें दोनों कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। वैसे ऐसा होता नहीं है, कैलकुलेशन एक बार में ही लगभग हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, पर हमें ट्रिक पता होनी चाहिए। 3 जोड़िए और देखिए कितना आया, 5 से गुणा करके देख लीजिए, अनुमान लगा लीजिए कितनी मिनट के बीच में आएगा। यानी हमारा आंसर जोड़कर आने वाला है या फिर घटाकर, हम इसका पता लगा सकते हैं। फिर वहाँ से ये पता लगाने के बाद कि जोड़कर आने वाला है घटाकर, ये हम वर्बली कर सकते हैं, इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 में 3 जोड़े 7, 7 पंजे 35, आंसर हमारा 35-40 के बीच में है। या फिर 4 में से 3 घटाए 1, 5, 5 और 10 के बीच में है। यहाँ पर ऑप्शन में हमारा आंसर 5 और 10 के बीच में था, तो हमें घटाकर आंसर निकालना होगा। इसी तरह से हम और क्वेश्चनों को भी सोल्व कर सकते हैं जिसमें 90 डिग्री के एंगल के बारे में पूछा गया हो। चलिए देख लेते हैं जो हमारे अपवाद हैं 2 और 3 बजे के बीच,
3 और 4 बजे के बीच। किसी एक को देख लेते हैं, बाकी सभी इसी तरह से होंगे। हम 2 और 3 बजे के बीच देख लेते हैं। 2 से 3 बजे के बीच घंटे और मिनट वाली सुइयों में 90 डिग्री का कोण कब बनता है? तो 2 से 3 बजे क्या करेंगे? 2 में पहले हम 3 जोड़ते हैं, 3 और 2 5, गुना करेंगे 60/11 से। कितना आया हमारा? 300/11। 11 से भाग करेंगे, 11 दूनी 22, 8 बचे हमारे 11 सत्ते 77, 3 बचे हमारे 27, सही 3/11 मिनट। कितने बजकर? 2 बजकर। पहला आंसर हमारा आया 2:27, सही 3/11 मिनट पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ये हमने जोड़कर निकाला था। अब हम 2 में से 3 घटाने वाले हैं। 2 में से 3 घटाने वाले हैं। बार बार हमें घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें यह पता होना चाहिए कि हमें घड़ी से बाहर नहीं निकलना है। 2 में से 3 घटाने, अगर 2 में से 2 घटाए तो सुई कहाँ पर पहुँचेगी? 12 पर। 12 का मतलब 0 है, 0 काउंट करेंगे। फिर उससे एक पीछे और, 12 से एक पीछे और जाना है तो कहाँ पहुँचे? 11 पर, क्योंकि 3 पीछे जाना था 2 से। हम कहाँ पहुँचे? 11 पर। 1 2 3, 11 पर। तब हम क्या करेंगे? 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 60/11 से। पूरा 60, पूरा 60 का मतलब है 2:60 मिनट। 2:60 मिनट कितनी होती हैं? 3 बजे। 3 बजे। इसीलिए ये 2 और 3 के बीच में नहीं आया। 2 और 3 के बीच में नहीं आता है। 3 बजे जो टाइम है 2-3 के बीच में नहीं आता है, और 3 और 4 के बीच में भी नहीं आता है। वो आता है 2 और 4 के बीच में। 2 और 4 के बीच में 3 बजे का टाइम एक तो यहाँ पर आया। दूसरा हम देख लेते हैं कि 3 बजे का टाइम 3 और 4 के बीच में किस तरह से आता है। कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार। ये हमारा टाइम 2 और 3 न होकर 3 और 4 कर देते हैं। अब हम देखते हैं, क्वेश्चन हमारा है 3 और 4 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण। 3 में पहले 3 जोड़ लेते हैं, 3 और 3 6, गुना करेंगे 60/11 से। 6 छंग 36, 360/11 भाग करिएगा, 11 33, 3 बजे हमारे, 11 दूनी 22, 8 बचे 32, सही 8/11 मिनट। एक आंसर हमारा हुआ 3:32, सही 8/11 मिनट। 3:32, सही 8/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर होंगी, 90 डिग्री पर होंगी। दूसरा हम देख लेते हैं, 3 में से 3 घटाइए तो क्या आता है? 0। 3 में से 3 ऐसे घटाओगे, 1 2 3, 12 पर पहुंचते। हमने कहा था कि 12 को 0 काउंट करना है। या फिर डायरेक्ट देख लिए, 3 में से 3 घटाए तो क्या आता है? 0। गुना करते हैं 60/11 से। वैसे भी 12 को काउंट करना था। 0 1 2 3, 0 की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में होती है तो 0 आता है। मतलब 3:0 मिनट। 3:0 मिनट मतलब 3 बजे। 3 बजे यहाँ पर भी आया और 3 बजे यहाँ पर भी आया। पर ये 3 बजे का टाइम ना तो 2 और 3 के बीच में होता है, ना ही 3 और 4 के बीच में होता है। इस तरह से हमारी घड़ी में 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण 22 बार बनता है। दूसरे एंगलों के बारे में देख लेते हैं किस तरह से हमें निकालना है। 60/11 का ही हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम कैसे करेंगे? हमने 90 डिग्री एंगल निकालना बताया है। सभी के लिए एक ही तरह का फॉर्मूला। 30 डिग्री के लिए हम यूज करते हैं ±1। 60 डिग्री के लिए हम यूज करते हैं ±2। 90 डिग्री के लिए हमने यूज किया है ±3। 120 डिग्री के लिए हम यूज करते हैं ±4। 150 डिग्री के लिए हम यूज करते हैं ±5। 180 डिग्री के लिए हम यूज करते हैं ±6। किसी भी एंगल को निकालने के लिए इसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं हम। +-1, +-2, +-3, +-4, +-5, +-6। कोई भी एंगल हो हम इससे निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी एंगल हो। इनका यूज किस तरह से करना है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे किस तरह से इनकी हेल्प से दूसरे एंगलों को निकाला जाता है। और भी इनके अलावा एंगल होते हैं जिन्हें हम निकाल सकते हैं 60/11 ट्रिक से। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। रीजनिंग की अच्छी तरह से तैयारी करनी है अगर आपको तो एक एक वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत ही गहराई से स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं जाएगा।
पढ़ाया जाएगा आपको, जिससे रीजनिंग के सभी चैप्टर आपको क्लियर हो सके, किसी भी एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। देखते रहिए, दूसरों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।